नमस्कार, मंत्रालय में आपका स्वागत है। अजय माकन ने कल दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। केंद्र की नीतियों को लेकर के केंद्र सरकार के ऊपर उन्होंने बहुत आरोप लगाए। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह जैसे लोगों पर आरोप लगाए, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक छोटा सा पार्ट यानी 3 मिनट का पार्ट राजस्थान के लिए था। देखिए, सचिन पायलट जी का क्या करना है, एआईसीसी लेवल पे क्या करना है, ये तो मेरे पे ग्रेड से ऊपर की बात है। ये मेरे लेवल की तो बात नहीं है, ये तो कांग्रेस अध्यक्षा इसके ऊपर निर्णय करेंगे। राजस्थान के लिए क्यों था, इसके क्या मायने हैं, इसी पर हम आज बात करेंगे। असल में दिन में अशोक गहलोत ने एक ट्वीट करके और सोशल मीडिया के जरिए ये कहा कि डॉक्टर बहल जो डॉक्टर दिल्ली से आए थे, उन्होंने उनकी सारी जांचें देख ली हैं और बिल्कुल ऑल गुड है, सब कुछ अच्छा है और वो जल्दी काम पर लौटेंगे। इसके बाद में शाम को अजय माकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली से होती है, लाइव होती है, और उसके अंदर अजय माकन से जब सवाल पूछा जाता है जयपुर को लेकर के, तो स्पष्ट रूप से जो हम कहते भी आए थे आपको कि वही अशोक गहलोत के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है आलाकमान का कि आप रिशफल कीजिए, वो भी कह देते हैं कि रिशफल हो गया होता, मंत्रिमंडल विस्तार हो गया होता अगर अशोक गहलोत ठीक होते। अब अशोक गहलोत की तबीयत अचानक खराब हो गई, और खराब भी मैं बार बार मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर के हमेशा जो है हम भी चिंतित रहते हैं, और लेकिन ये अचानक जो होता है, अचानक शब्द हमेशा ध्यान रखिए कि एक आप इसको विश्लेषण भी कीजिएगा इन चीजों का कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल जो पद है राजस्थान के अंदर, इनके रेगुलर मेडिकल चेकअप होते हैं। आप ये मत सोचना कि अचानक हो गया, रेगुलर मेडिकल चेकअप होते हैं मुख्यमंत्री के पद, जो मुख्यमंत्री रहता है उसके ऑफिशियली, ये उनके प्रोटोकॉल में है। नियमित उनकी जांचें होती हैं, ईसीजी जांच होती है, ब्लड की जांच होती है, नियमित लगातार चलता रहता है, डॉक्टर्स की ड्यूटी लगी रहती है। ठीक है, चलिए, उनके एक अचानक उनके सीने में दर्द उठता है, और उसी दिन सीने में दर्द उठता है जिस दिन सोनिया गांधी के पास उनको मिलने जाना होता है इन सब चीजों के लिए। अचानक उनके सीने में दर्द उठता है और वो हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल के अंदर पता लगता है कि एक उनकी आर्टरी ब्लॉक है, और ब्लॉक होने के बाद में हाथों हाथ उनका आर्टरी ब्लॉक होती है, तो उनका छोटा एक माइनर ऑपरेशन ही कह दीजिए आप इसको, कि उनका ऑपरेशन एक बहुत माइनर ऑपरेशन कर दिया जाता है, उसमें स्टंट लगा दिया जाता है, और मुख्यमंत्री तब से आज तक स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। आम आदमी होता तो 4 दिन में उठ जाता, वीआईपी होता है तो वो 7 दिन में उठ सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री का लगातार स्वास्थ्य लाभ चल रहा है। स्वास्थ्य लाभ चलता गया, अचानक बीच के अंदर विधानसभा का सत्र शुरू हो जाता है। विधानसभा के सत्र के अंदर भी सरकार की किरकिरी होती है, और किरकिरी होने के बाद में विधानसभा अध्यक्ष नाराज हो जाते हैं। उसके बाद में वापस मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ता है, क्योंकि सरकार का मामला होता है, करोड़ों रुपए के बजट पास नहीं हो पाता, तो आगे आने वाला जो पूरा उनका जो टाइम है वो उससे मतलब जनता के बीच में वो जा ही नहीं पाते, बहुत सारी चीजें, स्थिति खराब हो जाती है। तो इसके अंदर मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप करके दोबारा सीपी जोशी को राजी करते हैं, और वो वापस आज से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। चलिए, अब मैं आपको वो 2-2.5 मिनट का अजय माकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा रहा हूं, कि एक बार आप उस अजय माकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखिए कि उन्होंने क्या क्या शब्द बोले, और उसका फिर मैं आपको विश्लेषण करके बताता हूं कि उन्होंने ये क्यों कहा। देखिए, अगर मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि अशोक गहलोत जी की अगर तबीयत ठीक रहती तो अभी तक कैबिनेट विस्तार हम लोगों का हो गया था। और मैंने जब पिछली बार भी मिला था तो आप लोगों को मैंने कहा था, दुर्भाग्यवश अशोक गहलोत जी की अचानक तबीयत खराब होने की वजह से, और अभी भी बेशक वहां पे असेंबली सेशन चल रहा है, लेकिन अशोक गहलोत जी अभी भी फाइल्स जो हैं घर से ही अपने डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। तो ऐसे समय के अंदर ये सब चीजें कुछ समय के लिए ब्रेक लगा हुआ है, लेकिन हम लोगों का मुख्यतः जो है रोड मैप सारा का सारा तैयार है। क्या चीज पहले करनी है, क्या बाद में करनी है, वो सब की सब चीजें तैयार हैं, और अशोक गहलोत जी का जल्दी से ठीक होने का इंतजार हो रहा है। देखिए, जिला अध्यक्ष, सब चीजें मैंने कहा कि एक के बाद एक है, तो सब चीजें लाइन से हैं। तो अशोक जी की तबीयत खराब होने की वजह से हमारी कैबिनेट की एक्सपेंशन हमारी रुकी हुई है। जिला अध्यक्ष उसके बाद में होंगे। पहले से ही हम लोगों का जो लाइन ऑफ एक्शन है कि क्या चीज अब होनी है, क्या कब होनी है, हमारे बोर्ड्स एंड कॉर्पोरेशंस भी हैं, जिला अध्यक्ष भी है, हमारी पीसीसी हम लोगों ने बना दिया जनवरी के अंदर। पीसीसी का हम लोगों ने 38 मेंबर्स पीसीसी बनाए, एक छोटी और अच्छी पीसीसी बनी है जो काम कर रही है। तो बाकी और अपॉइंटमेंट्स भी हम लोगों की एक एक करके है।
देखिए, सचिन पायलट जी का क्या करना है, एआईसीसी लेवल पे क्या करना है, ये तो मेरे पे ग्रेड से ऊपर की बात है, ये मेरे लेवल की तो बात नहीं है, ये तो कांग्रेस अध्यक्षा इसके ऊपर निर्णय करेंगे। राजस्थान में क्या करना है, किस किस का क्या करना है, वो मैं चर्चा जरूर करता हूं, और उसके लिए मैं ये कह सकता हूं कि हमारे जो रोड मैप है वो सब तैयार है, और अगर अशोक गहलोत जी की तबीयत खराब नहीं होती तो उन्हीं 1-2 दिनों के अंदर अंदर, क्योंकि असेंबली का सेशन हमारा शुरू होने वाला था, हमारी ये सोच थी, कोशिश थी कि उससे पहले हम कैबिनेट विस्तार और उसके बाद जिला अध्यक्ष और साथ साथ में हम लोग बोर्ड और कॉर्पोरेशन भी हम लोग उसको करते हैं। तो ये अजय माकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अब अजय माकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो 4-5 बातें हैं, 5 बातें उनकी इंपॉर्टेंट है। तबीयत खराब नहीं होती तो विस्तार हो गया होता, अशोक गहलोत की तबीयत खराब नहीं होती तो विस्तार हो गया होता, यानी कि आला कमान ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि विस्तार कर दो। अशोक गहलोत उसको बार बार टालते जा रहे थे। मतलब आप समझिएगा कि आला कमान को टाल रहे थे। अब टाले किस आधार पर, मतलब वो सीधे मना तो नहीं कर सकते थे आला कमान को, वो क्या गैप लेना चाह रहे थे कि यार एक और थोड़ा सा गैप ले ले, सचिन पायलट कोई गलती कर दे फिर अपन कोई उसके ऊपर एक वो और ले लें। जैसे एक गैप लिया उन्होंने पहले कोविड के नाम पर, कोविड की बीमारी हुई, कोविड हो गया तो उन्होंने 2 महीने तक 2-2.5 महीने तक अपने आप को अंदर बंद कर लिया, ना मैं किसी से मिलूंगा नहीं, मैं कहीं जाऊंगा नहीं, जबकि मुख्यमंत्री सबसे मिलते रहे, जिनको वो चाहते हैं उनसे तो वो मिलते रहे मुख्यमंत्री निवास के अंदर। लेकिन राजनेताओं को जो मंत्रिमंडल में आने वाले हैं या नेता हैं उनसे सबसे उन्होंने दूरी बना ली कोविड के नाम से। ठीक इसी तरह से उन्होंने 10 जनपद से भी दूरी बना ली कोविड के नाम से। फोन चलते रहे, सब चीजें चलती रही, तो उन्होंने कहा भाई कोविड ठीक हो जाए तो फिर मैं वापस करता हूं। और वो 2-2.5 महीने के बाद में फिर अचानक जब उनके ऊपर प्रेशर पड़ा इस चीज का कि आपको तुरंत मंत्रिमंडल फेरबदल करना है, उसके बाद में राजनीतिक नियुक्तियां करनी है, उसके बाद में डीसीसी पीसी जो डीसीसी और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हैं वो बनाने हैं, तो अचानक गहलोत साहब के दिल में दर्द उठा, सीने में दर्द उठा और फिर वो वापस हॉस्पिटलाइज हो गए। इतने लंबे टाइम तक घर पे ही रेस्ट कर रहे हैं, आपने देखा होगा कई बार। तो मतलब अब मुख्यमंत्री है तो रेस्ट कर सकते हैं, बाकी हम और आप होते तो हमें कमाने की चिंता है तो हमें तुरंत काम पे लौटना पड़ता। दूसरा, उन्होंने कहा कि वो घर से ही फाइलें निपटा रहे हैं, तो माकन साहब ने ये कहा कि वो घर से ही फाइलें निपटा रहे हैं। भाई मुख्यमंत्री बाहर निकले कब है? मतलब अगर आप पिछला पूरा टाइम देख लें तो चीफ मिनिस्टर तो बाहर निकले ही नहीं है। 1-2 बार कोई वो राजभवन चले गए या वैसे चले गए, ना जनता के बीच में वो आए, ना जनता से वो मिले। कोविड के दौरान वो घर में ही रहे। इतने मतलब मैं शायद मार्च 2020 से आज तक वो घर में ही है, उसी दायरे के अंदर है। सीएम मतलब सीएमआर को सीएम ऑफिस ही बना दिया है, तो घर से ही वो फाइलें निपटा रहे हैं। तो अगर वो घर से फाइलें निपटा सकते हैं और राजभवन किसी कार्यक्रम में जा सकते हैं तो मंत्रिमंडल फेरबदल भी कर सकते हैं, और घर से फाइलें निपटा रहे हैं तो घर से राजनीतिक नियुक्तियां भी वो कर सकते हैं बैठे बैठे, तो उसमें उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वहीं बैठ करके वो जिलाध्यक्ष और जो ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष है वो पीसीसी चीफ के साथ मिलकर के डिसाइड कर सकते हैं, वो भी जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब वो क्यों नहीं कर रहे हैं उस पर भी अभी बात करेंगे। तीसरी बात अजय माकन ने कही, जो आपने अभी सुनी है, कि रोड मैप पूरा तैयार है, यानी कि पूरी हर चीज हो चुकी है। अशोक गहलोत को बता दिया गया है कि इस रोड मैप से आपको चलना है, इनको हटाना है, इनको लेना है, इनको पॉलिटिकल नियुक्तियां देनी है, सबको। तो जब डिले कर रहे हैं अशोक गहलोत, इसका मतलब यह है कि उनके मन मुताबिक वो चीज नहीं हो रही है, प्रेशर में हो रही है। प्रेशर में हो रही है तो भाई आला कमान तो प्रेशर में हो गई ना, आला कमान तो प्रेशर करेगा ही, क्योंकि उसको तो सरकार वापस लानी है। अशोक जी, आपको नहीं लानी तो क्या हुआ? आला कमान तो चाहता है कि कांग्रेस की सरकार बने दोबारा, आला कमान तो चाहता है कि लोकसभा के अंदर भी सीटें बढ़े। लेकिन अब आपकी क्या है सोच, वो बात अलग है। बाकी आपकी सोच केवल राजस्थान के अंदर अभी भी कंटिन्यू करना है, चाहे आगे सीटें आए नहीं आए, आपके मंत्री कुछ भी करें, कितना भ्रष्टाचार बढ़े, तबादलों के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है, खानों में भ्रष्टाचार हो रहा है, इधर बिजली खरीदने में भी जो है आरोप लग रहे हैं, विपक्ष इतनी तेज तेज चिल्ला रहा है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी, आप तो स्वास्थ्य लाभ लीजिए, जब तक हैं कुर्सी पर तब तक तो आप स्वास्थ्य लाभ लीजिए। और एक उन्होंने ये कहा कि जैसे ही जल्दी ठीक होने की हम कामना कर रहे हैं, अजय माकन ने ये कहा कि हम जल्दी ही मुख्यमंत्री जी के ठीक होने की कामना कर रहे हैं, ताकि ये सब चीजें शेप ले ले, मंत्रिमंडल विस्तार हो जाए, ये सब चीजें हो जाए। अब ये मुख्यमंत्री जी तो ठीक हो चुके हैं, रिपोर्ट उनकी सारी नॉर्मल है,
अब डॉक्टर ने आराम की सलाह दी है। अब डॉक्टर तो अब इस उम्र में आराम की सलाह देंगे ही ना। अब ये अगर आप ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस कारण से मंत्रिमंडल विस्तार में लेट हो रहा है, तो ये मैं बिल्कुल गलत बोलता हूं। मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। मुख्यमंत्री जी पहले भी पूरी तरह से स्वस्थ थे। वो चाहते हैं तो मंत्रिमंडल विस्तार हो जाता। अब ये बात आला कमान की तरफ से कल आ गई है, ये निर्देश है एक तरीके से मुख्यमंत्री को। अगर अजय माकन ने बोल दिया है तो ये निर्देश है, ये आ चुका है कि भाई अब आप स्वास्थ्य लाभ, कितने दिन तक स्वास्थ्य लाभ लोगे? एक छोटी सी चीज है, स्टंट ही तो डला है। और आप स्वास्थ्य लाभ के एक उसका भी एक दायरा होता है यार। 7 दिन के अंदर सब लोग फिट हो जाते हैं। आप कितने दिन तक स्वास्थ्य लाभ लेंगे? अब आप जल्दी से स्वस्थ हो जाइए, 2-3 दिन में, 4 दिन में। और जो आला कमान ने कहा है, जिस तरीके से उन्होंने रोड मैप बनाया है, उसको अमली जामा पहना दीजिए गहलोत साहब। ये आला कमान की तरफ से कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे सीधे दिए गए अशोक गहलोत को निर्देश हैं। मंत्रालय में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात करेंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।